यहाँ तो कान था। आपको कहाँ नौकरी का है ना? नौकरी होगा करेगा 17 महीना खाली बचबे कि यहाँ तो बोलने के लिए खाली यहाँ तो नौकरी 17 महीना मिलेगा फिर मिलेगा। अब मिलेगा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा नौकरी नहीं मिलेगा। यहाँ का अगर रोजगार है, बिहार में रोजगार है तो सब कहाँ बिहार के आदमी जाता है, दूसरा प्रदेश जाता है खटने के लिए कहाँ जाता है जब रोजगार है। पर शिक्षा उसको तो नीतीश ने बेटा ले ही लिया हुआ। यहाँ का टीचर को गाय पर लेख लिखने नहीं आता, बकरी पर नहीं लिख पाएगा। यहाँ उदय नारायण चौधरी जी राजद के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवी न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। इस समय मैं हूँ बालाडी गांव में, जो कि अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं और हम इनसे आज जानेंगे कि क्या यहाँ पे जो बिहार में चुनावी रन चल रहा है उसमें सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और क्या यहाँ का सिटिंग विधायक को बदलना चाहते हैं, नया लाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले चाचा आपका नाम बताइए, क्या नाम है? प्रकाश यादव। तो क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा या क्या होगा? सत्ता परिवर्तन होगा। काहे सत्ता परिवर्तन करेंगे? इसलिए कि नवयुवक को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो चाचा जी तो कह रहे हैं ना, तेजस्वी के चाचा जी तो कह ही रहे हैं कि हमने रोजगार बहुत दिया है। तो 20 साल तो उनको हम लोग मौका दिए। 20 साल से कुछ नहीं किए वो? काम किए, 10 साल काम किए कुछ, लेकिन इधर 10 साल से थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये सिटिंग जो विधायक है वो किस पार्टी से है? जीतन मांझी की पार्टी से ना? हाँ जीतन हम पार्टी। नाम क्या है उनका? प्रफुल्ल मांझी नाम है। प्रफुल्ल मांझी। तो क्या लग रहा है आपको कि वो उन्होंने क्या किया है? 5 साल विकास किया या फिर काम थोड़ा हल्का पलका किए और ज़्यादा काम तो किए नहीं, तो इसीलिए परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ, बदलना चाहते हैं। हाँ, मूल जो सुविधा समस्या है यहाँ की क्या है? बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी। यार देखिए, बिहार में जब बिहार का नाम आता है तो सब लोग कहते हैं कि शिक्षा यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं, सबसे ज़्यादा IPS निकलते हैं, सरकारी महकमों में जाते हैं और वो देश की दिशा निर्धारित करते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि वो लोग पढ़ने के बाद ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं दिशा निर्धारित कर पाते हैं बिहार के लिए? कौन सरकार? नहीं, वो अफसर की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे थे ना, हाँ, की बात कर रहे हैं। मैंने नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अब ये युवा जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे काहे भागते हैं बिहार में? बेरोजगार है। नहीं, बेरोजगार तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार का युवा सबसे पहला काम होता है, उनको पढ़ना है तो सरकारी नौकरी चाहिए। ये काहे? प्राइवेट नौकरी में तो बहुत अच्छा मिलता है। उसमें हम क्या बतावें भाई। अच्छा, बिजनेस भी है। सब बिजनेस नहीं कर पाएगा, उतना पैसा नहीं है। छोटा रोजगार कह रहे हैं ना कि लोग दे रहे हैं रोजगार के लिए, बहुत सारी योजनाएं चला रहे थे। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबताई ज़्यादा है। मतलब ये कहना चाहते हो सरकार कहती है लेकिन देती नहीं है? नहीं देती है। जैसे वो अभी पीछे ना कुछ योजनाएं चलाई थी 10 लाख 5 लाख देने का रोजगार के लिए, वो शायद नहीं मिला सही। नहीं मिला। अच्छा, आपका नाम क्या है? सिकंदर यादव। तो क्या लग रहा है इनकी तरह किसको क्या परिवर्तन चाहते हैं? कौन यहाँ का कौन होगा विधायक? अभी तो आना चाहिए नया सरकार। नया सरकार में कौन? तेजस्वी यादव? हाँ। यहाँ के विधायक कौन होंगे अगर बनते हैं तो? हैं? नया विधायक कौन होंगे? पुराना वाला या फिर नया वाला? नया वाला कौन? उदय नारायण चौधरी। अच्छा, उदय नारायण चौधरी। हाँ। प्रफुल्ल मांझी को काहे नहीं चुनेंगे? काहे नहीं चुनेंगे, काम बहुत कम किए हैं, क्या चुनेंगे? अच्छा, काम नहीं किए। बदलाव होना चाहिए। हम लोग देखिए, बदलाव किस लिए बदलाव चाहते हैं? काम नहीं किए इसलिए बदलाव करना चाहते हैं। हाँ, तो काम नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं करेंगे। अच्छा, खाली अपना सीढ़ी देखेंगे तो हो जाएगा। जनता क्या करेगा? रोड पर घूरेगा। सब आदमी पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहा है, क्या करेगा? कुल बेरोजगार है बिहार में। बिहार के आदमी कैसे मारता है, विदेश जाता है तो हम लोग को गुजरात में खटते हैं, बिहार में फैक्ट्री देता है तो यहाँ खटते कि नहीं? गुजरात जाते हैं, मार के भगा देता है। क्यों मार के भगाता है? बंगलोर से केरला से क्यों कुल को मजदूर को बिहारी मार के भगाता है? कोई इज्जत है बिहार में? अगर बिहार में वैसा नेता होगा तेजस्वी तो अभी फैक्ट्री खोलेगा, जब जीतेगा बिहार कहीं नहीं जाएगा। बिहार वाला सब मजदूर अब बिहार में इज्जत करके मजदूर और लेबर को ले जाएगा बिहारी को, और फिर घर पहुंचाएगा वो इज्जत सम्मान कर करके। इसलिए बिहार में अभी सबसे खराब नेता सब जुटा हुआ है। तो आप बदलाव चाहिए। आपका ये कहने का मतलब है यहाँ रोजगार नहीं है इसलिए बदलाव चाहिए। कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि सरकार ट्रेन चलाती है, बिहार से दिल्ली जाने की ट्रेन, सूरत जाने की ट्रेन, मुंबई जाने की ट्रेन, लेकिन सूरत वाला यहाँ नहीं आता है ना नहीं। कल वहाँ फैक्ट्री है तो यहाँ कहाँ लावेगा? हम लोग के पास कुछ नहीं तो हम लोग उधर जाते हैं। धन्यवाद सर। अब आपसे भैया, आपका क्या नाम है? नवल महतो।
क्या लगता है इस बार कैसा होगा, क्या क्या माहौल है? बताइए, हंस क्या रहे हैं, हंस क्या रहे हैं, ये बताइए क्या माहौल है? माहौल ठीक है अभी। कौन जीतेगा? हाँ कौन जीतेगा? यहाँ कैंडिडेट कौन है? उदय नारायण चौधरी हाँ। राजद से, हाँ। प्रफुल्ल मांझी हम से, हाँ। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जितना नामुमकिन पार्टी से हैं, और दूसरा कौन है? सुभाष पासवान। प्रफुल्ल मांझी है प्रफुल्ल मांझी। हाँ। कौन जीतेगा यहाँ से? हाँ। कौन जीतेगा? किसको मतलब लग रहा है कि ये जीतने का उम्मीद है, इसका बैग चल रहा है? अभी तो मालूम नहीं आएगा, समय तो बताएगा। समय कहाँ रह गया? 11 तारीख का समय है, अब इतना सोचिएगा तो कैसे होगा? चलिए कोई बात नहीं। ये भैया चाचा पूछिए, आपसे दोनों से बात, बीच में बैठते हैं, दोनों से बात करेंगे। ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? अनुज मातो। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार तो हम लोग जो अपना थी पार्टी में वही पार्टी में रहेंगे। कौन सा पार्टी में रहिएगा? हम लोग नीतीश कुमार के पार्टी में। अच्छा, नीतीश कुमार के पार्टी में हाँ। रहेगा। तो नीतीश कुमार का तो कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ नहीं है लेकिन है ना, प्रफुल्ल मांझी है। अच्छा, प्रफुल्ल मांझी को आप वोट देंगे? हाँ। लेकिन अभी वो लोग को चाचा वगैरह कह अरे रहे थे चाचा कि जो ना- अपना अपना जाति में सब अपना अपना अथी कर रहा है। देखिए एक बार बताइए, आप कितने साल के हैं? नहीं पूछना चाहिए। 30 साल। 30 साल। शादी हो गई होगी? बच्चा होगा? हाँ। क्या करता है बच्चा? बच्चा अभी पढ़ रहा है। कौन सा स्कूल में पढ़ता है? अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बार बताइए आप क्या करते हैं? हम लोग अथी कोई अपना किसानी खेती करते हैं। किसानी खेती करते हैं। तो किसानी खेती से घर चलता है? नहीं, चल तो नहीं रहा है। तो बच्चा को पढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या सरकारी अथी दे ही रहा है तो अब क्या करें उसमें? क्या सरकार दे रहा है? वही तो पूछ रहे हैं। सरकारी स्कूल में कुछ पैसा मिल ही रहा है बच्चे लोग का। उस पैसे से काम हो जाएगा? अभी तो काम हो रहा है। आप बाहर जाते हैं कमाने के लिए? जाते हैं। कहाँ जाते हैं बाहर कमाने के लिए? अरे पहले से ही ये परिवर्तन नहीं बदला था, अभी तक जाइए रहा है, आ रहा है। 20 साल से है ना? 20 साल नहीं, पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था। देखिए एक सुनिए, पहला चीज देखिए क्या होता है कि जब किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है? साल पहले भी तो ये था लेकिन बाहर जाइए रहा था। देखिए जो गलत करा उसको हटाया ना। गलत कर रहा था उसको हटाया। देखिए अगर कुछ भी किया पीछे जो भी है, हाँ। कोई भी हो, किसी का अखंड राज नहीं होता है। कोई भी इंसान अगर काम नहीं करेगा वो जाएगा, है ना? तो जाएगा। लेकिन अब नया कोई अगर आना चाहता है, आप उसको मौका नहीं दोगे तब तक कैसे पता लगेगा कि वो काम करेगा या नहीं करेगा? इसमें गलत क्या लग रहा था? आप अभी एक बात बोले ना, अभी एक बात बोले कि वो यादव अपना जात को दे रहा है, ये अपना जात को दे रहा है, हम तो नीतीश कुमार को देंगे, हम महतो है ना, इसीलिए नीतीश कुमार को देंगे। तो बात तो वही आ गया ना कि जातिवादी काहे करना है? अगर देखिए जातिवादी है। मैंने क्या बोला आपको एक ही चीज, ये चीज बोला कि देखो जब हम अपना बच्चा का भविष्य, मैंने किसी अच्छा ये नहीं सोचिए कि 10,000 रुपया तेजस्वी तो नहीं दिया होगा किसी को आज तक, लेडीज को, लेकिन लिया होगा तो भी देगा वो तेजस्वी को। कोई इनका बताए, जवाब देंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10,000 रुपया नहीं देगा। कौन युवा है, कोई देगा जवाब? आइए सामने आइए, बताइए क्या नाम है? 15-20 साल से ही क्यों नहीं दे रहा था 10,000? हाँ 15-20 साल से 10,000 बताइए। अब हम बता रहे हैं कि 20 साल पहले बिजली क्यों नहीं था, बिजली क्यों नहीं था, रोड क्यों नहीं था? 20 साल पहले रोड और बिजली नहीं था। नहीं था, खंगड़ में था। सिकंदरा से अभी लखीसराय जाने के लिए रोड नहीं चलता था, बस नहीं चलता था। इसका कोई जवाब दीजिए, कोई बड़ा आदमी आइए, कुछ जवाब दीजिए इनका। 20 साल का कह रहे हैं कि 20 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, 20 साल पहले कुछ नहीं था, कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट नहीं था। लेकिन चलिए अब एक बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कुंदन कुमार। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पे कुछ नहीं था, हम बदलेंगे बदलाव करेंगे? हाँ तो ठीक है, तो हाँ तो बोल रहा हूँ। हाँ तो बहुत सामान नहीं था, हाँ तो रोड नहीं था, हाँ तो बिजली नहीं था, हाँ तो सागुन, हाँ तो समूचे, हाँ तो हो गया पूरा। रोजगार था यहाँ पे? हाँ रोजगार, हाँ तो ऐसे, हाँ तो कौन अथी आएगा? हाँ तो रोजगार। और अगर यहाँ पे रोजगार था तो बिहार से ट्रेन दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग कौन है? सूरत में जाने वाले लोग कौन है? मुंबई में जाने वाले लोग कौन है? पंजाब पठानकोट में जाने वाले लोग कौन है? कौन है वो लोग? अगर वो बिहार के नहीं है तो कौन है वो लोग? बिहार एक तो है।
एक बार बताइए। अपना अपना वोट जन्ने देगा वो खाली अपन मर्जी है, ठीक है। नहीं, हाँ हम वोट की बात नहीं कर रहे। हाँ तो किया तो वोट कर रहे हैं। वोट की बात नहीं कर रहे। आप वोट उसी को दीजिए जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको लगता है आपके हाँ तो बच्चों का हमको भविष्य। जौन मर्जी है हाँ तो जिसी में देंगे, ठीक की है। बात नहीं कर रहा हाँ हूँ। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि रोजगार की बात हो रही है। हमको यहाँ पे। रोजगार से यहाँ नहीं जाति कर रहे थे, धर्म की ठीक बात ही नहीं हो रही है। है। हमको जन्ने मसला हाँ तो पसंद पड़ेगा उन्हें, हाँ तो देंगे वोट। इंजीनियर ही है बिहार सरकार का। हाँ आप वोट नहीं चाहिए, आपको घर में 10 को नौकरी होगा, पता है। काल हमको अरे और पहले नौकरी यहाँ दुकान था। आपको कहाँ नौकरी का है ना? घरे घर हाँ तो देगा नौकरी होगा घरे घर 17 महीना। आप खाली खाली बचबे कि यहाँ तो बोलने के लिए खाली यहाँ तो नौकरी मिलेगा, हाँ 17 महीना मिलेगा, फिर मिलेगा। अब मिलेगा कितना मिलेगा? कहियो नहीं मिलेगा नौकरी, नहीं मिलेगा। 15 साल से नीतीश कुमार कहाँ मरा रहा है, कहाँ चला गया? यहाँ का अगर रोजगार है, बिहार में रोजगार है तो सब कहाँ बिहार के आदमी जाता है, दूसरा प्रदेश जाता है खटने के लिए कहाँ जाता है? जब रोजगार है 15 साल से सरकार चला रहा है, कहाँ चला? बोल रहा हूँ कि अगर 20 साल से रोजगार था तो बिहार जाने वाला बिहार से जाने वाला कहाँ जाएगा? दूसरा राज्य में यहाँ काम रहता है, यहाँ काम करता है सब लोग। हाँ तो खाली बोले हाँ 15 साल से मनु काम कर रहा है, नीतीश कुमार क्या बात है? बिजली दिया, बाबरी बोला कि सबसे पहली बात, नीतीश ने यहाँ का जो नींव होता है, किसी भी राज्य का नींव होता है शिक्षा, उसको तो नीतीश ने बेटा ले ही लिया हुआ। शिक्षा क्योंकि देखिए लोग ये कहते हैं अक्सर कि शिक्षा का नींव इसलिए खराब कर दिया है क्योंकि अगर पढ़ लेगा युवा, जब पढ़ लेगा युवा तो नौकरी मांगेगा, नौकरी ये दे नहीं सकते, इसीलिए वो शिक्षा इसीलिए तो खत्म किया, इसलिए इसको यही लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है। हम भी वही कह रहे हैं, इसने शिक्षा को ही चौपट करके धर दिया। किसी किसान के पास है कि अपना बेटा को दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाए, उसका बेटा जब भी जाएगा तो प्राइमरी स्कूल से ही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा ना। हाँ, और वहाँ से यहाँ का टीचर को गाय पर लेख लिखने नहीं आता, बकरी पर नहीं लिख पाएगा। मतलब नेता का बेटा नेता बनेगा लेकिन किसान का बेटा किसान ही बनेगा। ये नीतीश का सोच है, इसीलिए आप लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। एकदम बिल्कुल चाहते हैं। और मुद्दा आप लोगों का सीधा सा है रोजगार, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा रहेगा, रोजगार आना ही आना है। सीधा सा बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सोच आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? सुबेलाल यादव। तो आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं क्या? हम पहले भाजपा, अब भी हैं भाजपा माइंड का, लेकिन वो भी जो है ना खत्म, और जो रोजगार पर बात ही नहीं करता है। पाकिस्तान बोलने दीजिए, बोलिए। वो जो है, हम भाजपा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इस बार नहीं है, हम विधानसभा में नहीं है हम। हाँ, और हमको चाहिए बदलाव। मतलब आपको बदलाव चाहिए, बदलाव सिर्फ एक चीज के लिए कि हम रोजगार जब शिक्षा देखते हैं तो छाती फटता, अपने स्कूल में, अपने गांव का स्कूल में देखते हैं तो छाती फटता है। टीचर का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? बाहर में पढ़ रहा है। हाँ? वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। या आते बैठ के सारा दिन मोबाइल चलाता, सारा दिन मोबाइल चला करके अपना समय निकाल करके, और बायोमेट्रिक सिस्टम अभी कर दिया गया, तो ठीक ही लोग बाजार घूमते हैं। आप शिक्षक है क्या? नहीं भाई, शिक्षक नहीं, हम किसान हैं। अच्छा। हाँ, बाजार घूमते हैं शिक्षक, अपना जब टाइम होता तो 4 बजे आकर के बायोमेट्रिक वहीं से मोबाइल से अपना करके चले जाते हैं। मतलब अपना हाजिरी लगाते हैं? हाँ, हाजिरी लगाते हैं, एकदम से चले जाते हैं। और सैलरी उनके महीने में? हाँ, महीने में तो आ रहा है, महीने में आ रहा है। उसके पास तो 50,000 महीना आ रहा है, उसका बेटा कहीं बाहर सबका पढ़ता है। किसान का बेटा जो है खिचड़ी भी नहीं जो है दे पाता है, बच्चे ही नहीं जाते हैं स्कूल, मिल भी नहीं दे पाता। नहीं, मिडिल डे मिल्क भी फीड भी नहीं दे पाता वो। मतलब इतनी समस्या है ये 20 सालों का में, इतनी समस्या तक हम जब सुधरेंगे, जब हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तभी हम विकास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं तो आगे उसने शिक्षा को ही चौपट करके रख दिया है, शिक्षा को ही चौपट करके रख दिया। तो ये चाचा का कहना था कि अगर शिक्षा मिलेगा तो रोजगार अपने आप ही आएगा। तो यहाँ का जो जनता का जो मूड है वो दिख रहा है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो किसका होगा? तेजस्वी का होगा। बिहार में तेजस्वी एकदम बिल्कुल। यहाँ उदय नारायण चौधरी जी राजद के प्रत्याशी, ये भी, इनको भी, जो भी किसी भी पार्टी का हो, हाँ, क्षेत्र का विकास करेगा तब अगला बार उनका हम वोट मांगने जाएंगे, उनके लिए काम करने जाएंगे। अगर वो भी नहीं किए, ये भी जनता के बीच में नहीं आए, तो जैसे औरों का हुआ है पिछले बार, वो मुंह नहीं दिखा रहे हैं, वो फिर बदल देना है। क्योंकि ये बात तो आप लोगों के नेता जो हम इनके सामने, जो भी हम इनके कार्यकर्ता वोट मांगने जा रहे हैं, इनके ऊपर विश्वास करके, विश्वास जनता को दिला रहे हैं, तो जनता तो इनसे नहीं पूछेगा ना, हम जा रहे हैं आपसे मांगने के लिए तो हमसे पूछेगा ना।
हाँ नुमाइंदगी तो आप ही लोग करते हाँ हैं। हम कर रहे हैं तो हमसे पूछेगा ना कि कहाँ आपका विधायक, आप लोग तो वोट मांगे, ये करेंगे वो करें, कहाँ किए।